पालक पसंद करने वालों के लिए नाश्ते में ना अंडा पालक बन सकता है और बड़ी बेहतरीन रेसिपी। ये थोड़ा सा मैंने पालक लेके धो के और इसको मैंने काफ़ी देर रखा ताकि पानी निचड़ जाए, फिर इसको फ्राई कर लिया तेज़ आंच में। इसके बाद मैंने ये 2 अंडे लिए हैं और अंडे जनाब देसी अंडे हैं, तो इनको ज़रा चेक कर लिया था कि ये ख़राब ना निकले, और इसके बाद इनको मैंने फेंट के अलग कर लिया। अब जो मैंने पालक फ्राई किया था ना, देखें वो इस तरह हो गया, तेज़ आंच में फ्राई किया तो इतना हो गया। अब बाकी मेरे पास इसमें प्याज है, हरी मिर्चें हैं और अदरक है। अदरक और पालक का जोड़ बड़ा अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें लेके और ये मैंने फिर ना इसमें पालक में ही डाला है नमक और मिर्चें, क्योंकि अंडे में डाला तो मिर्चें ना पाउडर मिर्चें जो होती हैं तो घुलती ही नहीं हैं। तो फिर मैंने इसी में डाल दिया था पालक। अच्छा, पालक बहुत कम घी में फ्राई किया है, बिल्कुल थोड़े 1 चमचे घी से भी कम था उसमें मैंने फ्राई किया था, क्योंकि अब ऑमलेट जो बनेगा ना उसमें घी डलेगा। अब अंडे फिट गए हैं और ये सब चीज़ें इकट्ठी हो गई। अब मैंने थोड़ा तेल लिया और तेल में हमेशा नेचर्स फ्रेश वालों का जो सरसों का तेल है, खालिस सरसों का तेल है, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ, जो मुझे जलन नहीं करता और हल्का रहता है और खाने में बहुत बेहतरीन है। तो मैंने थोड़ा सा ही तेल लिया है इसमें, क्योंकि नॉन स्टिक पैन है ना, तो इसमें इतनी तेल की ज़रूरत नहीं होती। तो थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और इसमें फिर हम करेंगे प्याज को फ्राई। प्याज को जो है ना, सबसे पहले प्याज को और अदरक मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, 1 चमची है ये तकरीबन अदरक है बारीक, और ये तकरीबन आधी प्याज है, जो लाल वाली प्याज होती है ना, ये आधी लिए। इसको मैंने फ्राई करना है और इतना करना है कि सिर्फ इसका रंग बदले और ज़रा इस अदरक की कचान दूर हो, क्योंकि अदरक अंडे में भी बहुत अच्छा लगता है, आमलेट में भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसको ज़रा मीडियम आँच में हमने फ्राई करना है, तेज़ आँच नहीं करनी, मीडियम आंच पे फ्राई करना है। और इसको ज़रा इसका रंग बदल जाएगा, देखिए अभी इसका रंग बदल गया है, थोड़ी प्याज का साइज़ भी कम हो गया। अब इसमें मैंने ये पालक, मिर्चें और नमक डाल दी। अब ये मैंने अच्छी तरह ना इसको भी भूनना है, ताकि ये पालक तो वैसे तो तला हुआ है, लेकिन फिर भी इसका ना जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है ना, वो निकल जाए, इसलिए हम इन दोनों को भून लेंगे। पालक का जो आयरन होता है ना और अंडे की प्रोटीन मिलके ये बहुत हेल्दी किस्म का, बहुत सेहतमंद किस्म का नाश्ता बनता है। रोटी के साथ खाएं, उसके टोस्ट के साथ खाएं, हर तरह अच्छा लगता है। अब ये फिटे हुए अंडे थे, ये मैंने इसमें डाल दिए। इसके बाद इसको हमने हल्की आंच पे भूनना है। इतना भूनना है कि इसके अंदर जब हम चम्मच से दबाएं ना, तो पानी ना निकले बल्कि ऑयल निकले। अच्छा, ये हरी मिर्चें डालना मैं भूल गई थी, शुक्र है याद आ गई, तो मैंने फिर अब ये हरी मिर्चें भी डाल दी। ये हम पालक के साथ ही डाल सकते हैं और बाद में भी डालें, बाद में डालेंगे ना तो इसमें ये मिक्स नहीं होंगी, और जिसको हरी मिर्चें तेज़ लगती हों तो वो देख के ना निकाल भी सकता है। तो ये हरी मिर्ची डाल के इसके बाद हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ये इसकी और आँच हमेशा हल्की रखनी है, दरमियानी, हल्की नहीं दरमियानी, कि ये जो है ना इसका पानी खुश्क हो। अंडे का पानी बहुत बुरा लगता है, बस तेल निकले। तो बहुत बेहतरीन किस्म का ना ये हमारे पास आमलेट, अंडे पालक वाला आमलेट तैयार हो जाएगा, और नाश्ते के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग पालक पसंद करते हैं वो तरीके ढूंढते हैं कि आलू पालक गोश्त के अलावा भी किन तरीक़ों से पालक खाया जाए। तो ये हमारे पास आ गया। इसमें जो दो तीन चीज़ें अहम है इस चीज़ों को बनाने के लिए, कि एक तो आपने ना जब भी इसको हम बनाएंगे, हमने अंडे देख के डालने हैं, अंडे पहले फेंट लेने हैं, पालक भी पहले फ्राई करना है, और फिर उसके बाद हमने प्याज डाली। ये नहीं कि सब चीज़ें इकट्ठी डाल दें, और इसके साथ ही आँच को दरमियाना रखना है। और इसके साथ ये है कि अदरक आपका ऑप्शनल है, आप इसकी सेहती के फ़ायदे की वजह से इसमें डालें, अगर नहीं पसंद तो ना डालें। हल्की आँच पे जब हम अंडा डालेंगे तो हमने आँच हल्की कर देनी है, तभी ये मज़ेदार सालन सा तैयार होगा।